गुड इवनिंग। अपना चैप्टर चल रहा था प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद में कॉस्ट स्टार्ट हुई थी। कॉस्ट है वो कितने प्रकार की होती है, ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये टॉपिक अपना हो गया था। आज अपन लेते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत। देखिए औसत स्थिर लागत क्या होती है? कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग देने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। AFC इजिकल टू TFC अपॉन Q। AFC इजिकल टू TFC अपॉन Q कि AFC निकालने के लिए जो TFC होता है उसको क्वांटिटी से डिवाइड जब किया जाता है तो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्राप्त होती है। देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का अपन साथ ही साथ डायग्राम समझते हैं कैसा होता है। ये है AFC कर्व। क्या है? AFC कर्व है। तो देखिए AFC उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कम होती जाती है क्योंकि यह कुल स्थिर लागत का औसत होती है। कुल स्थिर लागत उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहती है। औसत स्थिर लागत उत्पादन के किसी भी स्तर पर शून्य नहीं होती है। ठीक है। AFC वक्र का आकार आयताकार हाइपरबोला होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आयताकार परिवलय भी बोलते हैं ना, परिवलय का आयताकार परिवलय होता है और इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये है आपका औसत स्थिर लागत। क्लियर है? ठीक है। अब अपन बात करेंगे औसत परिवर्ती लागत की और साथ ही अपन बिंदु की बात करेंगे औसत लागत की। शॉर्ट रन SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे और साथ ही साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की भी अपन बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब देखिए औसत परिवर्ती लागत की बात करेंगे। औसत परिवर्ती लागत फॉर्मूले अपन ने उस टाइम लिखे थे सामने। औसत परिवर्ती लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, बात ये करते हैं। तो कुल परिवर्ती लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग देने पर औसत परिवर्ती लागत प्राप्त होती है।
प्राप्त होती है। ABC इज इक्वल टू TBC अपॉन Q, ठीक है, और ABC इज इक्वल टू TBC माइनस AC माइनस AFC, AC माइनस AFC, ये भी अपन फॉर्मूला इसमें काम में ले सकते हैं, ठीक है। कुल परिवर्ती लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग देने पर कुल औसत परिवर्ती लागत प्राप्त होती है। ABC इज इक्वल टू TBC अपॉन Q, इसका फॉर्मूला होता है ABC इज इक्वल टू AC माइनस AFC। देखो इसका कर्व कैसा होता है, कर्व दोनों का अपन एक साथ पढ़ेंगे। मैं यहाँ औसत अल्पकालीन औसत लागत भी ले लेता हूँ, अल्पकालीन औसत लागत, इसके अल्पकालीन इसलिए लगा रहे हैं कि दीर्घकाल में भी औसत लागत आएगी, बाकी तो ये आती नहीं है, ठीक है। देखिए क्या होगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट में इसको SAC कह देते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, TC अपॉन Q होता है, क्या होता है, TC अपॉन Q, या हम यूं लिख सकते हैं SAC इज इक्वल टू ABC प्लस AFC, AFC और ABC का टोटल जो होता है वो भी क्या होती है, SAC होती है, क्या होती है, SAC होती है। बात समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन वही लिखनी है कि कुल लागत होती है उसमें उत्पादित इकाइयों का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, अल्पकालीन औसत लागत प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, अल्पकालीन औसत लागत प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखिए इसका डायग्राम दोनों का देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे फिर। ये देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। ये देखिए ये क्या है, ये है आपकी ABC और ये है आपकी SAC, ABC और ये ABC और SAC कर्व कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो कुछ एक जैसा सा ही होता है। देखिए उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ प्रारंभ में औसत परिवर्ती व अल्पकालीन औसत लागत में गिरावट आती है और एक निश्चित बिंदु पर पहुंचकर न्यूनतम हो जाती है। उसके बाद दोनों में पुनः वृद्धि होने लगती है। अतः ABC व SAC वक्र का आकार U आकार का होता है। देखिए अब एवरेज जो प्रोडक्शन अपन ने पढ़ा था वहां देखना, अपन ने पढ़ा था AP और MP में अपन ने क्या देखा था कि AP और MP जो कर्व था वहां अपन ने ये देखा था कि उनका शेप है वो इनवर्स U था। कैसा था, इनवर्स U। कैसा था, इनवर्स U। लेकिन देखिए यहाँ पे जो शेप है इनका, यहाँ पे जो इनका शेप है वो कैसा है, यहाँ पे जो इनका शेप है वो कैसा है, वो होता है कैसा, U आकार का। कैसा होता है, U आकार का। देखिए जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, पहले कम, एक बिंदु पर न्यूनतम, उसके बाद में क्या होता है, इसमें वृद्धि होने लग जाती है। इसमें क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। तो 3 और 3 6 अपन ने अल्पकालीन लागतें पढ़ी हैं, 6 पढ़ी हैं। कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत, औसत लागत, औसत परिवर्ती और औसत स्थिर लागत, ये 6 पॉइंट अपन ने पढ़े। अब अपने पास एक लागत और रहेगी, अल्पकाल की एक लागत और रहेगी। देख लेते हैं अल्पकाल की एक लागत और क्या है।
सीमांत, अल्पकालीन सीमांत लागत, एसएमसी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएमसी। देखिए देखिए क्या कहते हैं? एसएमसी कहते हैं इसको। हाँ, इसको मिटा देते हैं। अल्पकालीन सीमांत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत। देखिए क्या है? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। देखिए क्या कहती है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। देखिए शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपन मार्जिनल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। क्या होती है? देखिए उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने पर, एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है सीमांत लागत कहलाती है, सीमांत लागत कहलाती है। देखिए एसएमसी इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। एसएमसी इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी एक उत्पादन की इकाई बढ़ने से टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ी, वो जो डिफरेंस जो होता है, जो परिवर्तन जो होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन क्या? मार्जिनल कॉस्ट। एक सारणी भी अपन बनाएंगे, सारा का सारा देखेंगे उसमें। अब देखिए यहां मैं सीमांत लागत का और औसत लागत का दोनों का एक साथ डायग्राम बनाता हूं, क्योंकि यहां अपन एक रिलेशन का क्वेश्चन भी साथ साथ कर लेंगे कि एसएससी और एसएमसी में कैसा रिलेशन पाया जाता है। ये क्यू है, ये क्वांटिटी है अपनी उत्पादित मात्रा, ये अपनी कॉस्ट है। ये देखिए एसएमसी है, एसएसी है, ठीक है। तो देखिए क्या रिलेशन पाया जाता है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत लागत व सीमांत लागत दोनों में गिरावट आती है, परंतु एसएमसी में गिरावट एसएसी की तुलना में अधिक होती है। एक स्तर पर पहुंचकर एसएमसी न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाती है और तत्पश्चात वृद्धि करने लगती है, परंतु एसएसी अभी भी गिरती रहती है। जिस बिंदु पर एसएसी न्यूनतम स्तर पर पहुंचती है वहां एसएमसी वक्र नीचे से एसएसी वक्र को काटता है। प्रतिच्छेद के बाद दोनों में वृद्धि होती है, परंतु एसएमसी में वृद्धि एसएसी की तुलना में तेजी से
होती है। एसएमसी में वृद्धि एसएसी की तुलना में कैसे होती है? तेजी से होती है। न्यूनतम बिंदु से पूर्व एसएसी ग्रेटर देन एसएमसी तथा बाद में एसएसी लेस देन एसएमसी हो जाती है। इनका आकार यू होता है। कैसा होता है? यू। ये यू आकार के होते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया और ये इसमें आपस में क्या हो गया? रिलेशन हो गया। किस किस में? एसएसी में और एसएमसी का ये रिलेशन भी आपके सामने हो गया है। ठीक है, तो अपन ने अल्पकाल की सारी लागतों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। देखिए, कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत, औसत स्थिर, औसत परिवर्ती, औसत लागत और एक सीमांत लागत। इन सातों को अपन ने पढ़ा है, सातों की डेफिनेशन, सातों के फॉर्मूले देखे हैं और साथ ही साथ अपन ने क्या किया है? सातों के वक्र और उन वक्रों का एक्सप्लेनेशन भी देखा है। क्वेश्चन मोस्टली क्या आ जाते हैं? क्वेश्चन आ सकता है अल्पकालीन लागत वक्रों में, अल्पकालीन लागत वक्रों की व्याख्या कीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन अब जो मार्किंग है उसके बिहाफ से थोड़ा सा क्या है? बड़ा है। तो अब क्या क्वेश्चन आ सकता है? अल्पकालीन औसत लागत, सीमांत लागत को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत लागत में संबंध को रेखा चित्र की सहायता से बताइए। अल्पकालीन लागतों को संक्षिप्त में समझाइए। ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहां बनती है। छोटे क्वेश्चन बीच बीच में खूब आए हैं। जैसे अभी आया था थोड़ी देर पहले कि एएफसी जो कर्व है उसका आकार कैसा होता है? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यानी कि आयताकार परिवलयकार का होता है। ये एक छोटे क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एसएसी एसएमसी को कहां काटता है? एसएमसी एसएसी को कहां काटता है? तो उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। किधर से काटता है? नीचे से काटता है। प्रतिच्छेद से पहले की क्या स्थिति है? प्रतिच्छेद के बाद की क्या स्थिति है? यह भी एक छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये अपनी लागतें होगी। अब अपने दीर्घकालीन लागतें बची हैं, तो इसमें 3 ही लागतें हैं, और 3 भी नहीं, कुल लागत, औसत लागत और स्थिर लागत, ये 3 लागतें हैं। कुल लागत का एक्सप्लेनेशन सेम वैसा ही है जैसा कि अपन अल्पकाल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे औसत परिवर्ती कुल जो परिवर्ती लागत होती है वही वहां की कुल लागत होती है, क्योंकि स्थिर होती ही नहीं है, तो इसलिए कोई प्लस माइनस नहीं करना है। अब इसके बाद में बात आती है कि जो दीर्घकालीन औसत और सीमांत लागत है उनमें संबंध कैसा होता है, किसे कहते हैं, ये बात अपन कल के वीडियो में करेंगे। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार की क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में लिखे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू।